और फाइनली हम कनकचौरी पहुंच चुके हैं। ये सामने कनकचौरी विलेज है और यहाँ से ही पैदल ट्रैक जा रहा है ऊपर की तरफ, कार्तिक स्वामी। और मैं रेडी हूँ अभी ट्रैकिंग करने के लिए। यहाँ 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है कनकचौरी से और पूरा हिमालय रेंज है। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब के माध्यम से, आपको मैं लेके जा रहा हूँ कार्तिक स्वामी यात्रा पर। ये कनकचौरी का मार्केट है, छोटा सा मार्केट है और यहाँ रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं। नीचे होम स्टे हैं और अच्छे लॉज वगैरह हैं और ऊपर भी आप रह सकते हैं। ऊपर भी गेस्ट हाउस हैं और छोटे छोटे लॉज हैं, होम स्टे है, रहने खाने की अच्छी सुविधा है। और रुद्रप्रयाग से लगभग या 40 किलोमीटर है और हरिद्वार से अभी मैंने अपनी गाड़ी का मीटर देखा है तो 194 किलोमीटर दिखा रहा है। और जैसे हम गूगल पे डालते हैं तो गूगल पे या 171 या 172 किलोमीटर दिखाता है, लेकिन जब हम चल के आए हैं तो मैं हरिद्वार से 0 किया था गाड़ी का मीटर, तो यहाँ पे 194 के करीब अभी हम चल चुके हैं। ये कार्तिक स्वामी का प्रवेश द्वार है और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू है। 3.5 किलोमीटर सामने मार्क दिया हुआ है 3.5 किलोमीटर कार्तिक स्वामी मंदिर मार्ग कनकचौरी से। ये सारा बुरांस का जंगल है, ये बुरांस का पेड़ है और इसमें मार्च अप्रैल के महीने में फूल लगता है रेड कलर का। इसको रोडोडेंड्रन भी बोलते हैं। यहाँ पे बांज और बुरांस के पेड़ है, इसको सिल्वर ऑक बोलते हैं। ये सामने दिखाई दे रहा है और जहाँ पे बांज और बुरांस होता है वहाँ पे 101% स्नोफॉल होता है, क्योंकि यह लगभग 7-7.5 हजार फीट की ऊंचाई पे होते हैं। बांज और बुरांस के पेड़ की एक विशेषता होती है, यह पानी को बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनमें ये काई जमी होती है, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत इनकी जड़ों में, और जो इनकी जड़ों से स्रोत निकलता है बहुत मीठे पानी का स्रोत होता है। मैं आप लोगों को मिलाता हूँ जो मेरे साथ आए हुए टूरिस्ट। देखिए मैडम, आप कहाँ से आई हैं मैडम? कलकत्ता से। कलकत्ता से। और मैडम ने एक जानकारी और दे दूं आपने, मैडम ने वैली ऑफ फ्लावर भी किया हुआ है और अभी इनकी 65 की एज 66 की एज है। लगा लीजिए। सर आ रहे हैं, देखिए सर आप। हाय विनोद जी, कहाँ से? कोलकाता से। हाँ, 6 साल बाद आपसे मिला है। जी जी जी। याद आया, बद्रीनाथ ले गया। जी जी। अवली, कैसा लग रहा सर ट्रैक? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इजी ट्रैक है। हाँ इजी है, ज्यादा हाँ। हार्ड नहीं है। आपने तो अच्छे अच्छे ट्रैक कर रखे हैं। हाँ। और हमारे मेंबर और भी अभी पीछे हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। हेलो। हेलो। कैसा ट्रैक है? बहुत अच्छा। चलिए। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, इजी ट्रैक है। और नेचर नेचर तो बहुत ही खूबसूरत। बहुत ही। हिमालय का दर्शन। हाँ, भाषा नहीं है जी, वो जी। वर्णना करने से। जी जी। जय कार्तिक स्वामी मैडम। जय कार्तिक स्वामी। हो गया है आपका हाँ। ट्रैक फिनिश। और यहाँ से भी कार्तिक स्वामी सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रहने का स्थान है
और आज रात हम इधर ही रुकेंगे इसी जगह पे। ये अभी व्यू बिल्कुल क्लोज हो चुका है। आज की नाइट इधर ही रुकेंगे। सब कुछ बनेगा, रोटी बनेगा, चावल बनेगा, रोटी बनाते हैं दो। अच्छा अभी ना ना वो चावल के साथ रोटी बनाना वो बोलছে नहीं আমরা শুধু চাউল খাবো না इस समय चावल खाते हैं। हाँ बहुत लेता है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है कार्तिक स्वामी, और आज रात का विश्राम हम यहीं करेंगे, यहीं होटल पे। और आपको कल हिमालय के दर्शन कराऊंगा मॉर्निंग में, सनराइज में, और अभी हम इवनिंग में जाएंगे सनसेट के लिए, सूर्यास्त देखने के लिए। बहुत अच्छा सूर्यास्त और सुबह सनराइज होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे क्लाउड इतना आ चुका है कि सारी की सारी हिमालय की श्रृंखलाएं ढक गई हैं क्लाउड से। ये छोटा सा मार्केट है यहाँ पे, और यहीं पे ही रहने खाने की व्यवस्था है। आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, बहुत सस्ते रूम्स हैं। और जिन लोगों को कार्तिक स्वामी का ट्रैक करना है वो मेट से कांटेक्ट कर सकते हैं उनको।
उसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और आपसे निवेदन है कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। विस्तृत जानकारी दूंगा, जो जानकारी आपको कोई नहीं देगा। जैसा कि मित्रों, अभी हम कार्तिक स्वामी पे हैं। कार्तिक स्वामी जी का मंदिर यहाँ पे क्यों स्थित है और इसके पीछे भी कथा है। क्योंकि जब भगवान शिव जी के दो पुत्र हैं, एक कार्तिक स्वामी ज्येष्ठ पुत्र है और दूसरे पुत्र श्री गणेश जी है। भगवान शिव और पार्वती जी के कहने पे कि भगवान शिव जी ने कहा अपने दोनों पुत्रों को कि हम माता पार्वती और शिव जी की पूजा का प्रथम अधिकार उसको ही मिलेगा जो ब्रह्मांड के, पूरे ब्रह्मांड के 7 चक्कर करके प्रथम स्थान यहां आएगा। तो भगवान कार्तिकेय ने सोचा कि मैं तो बहुत आसानी से मतलब ब्रह्मांड के चक्कर काट के मैं ही विजेता हूं। तो वो अपने मयूर में बैठ के, मोर में बैठ के उड़ गए। और भगवान गणेश जी का वाहन तो मूषक है, तो वो मूषक तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो भगवान गणेश तो बुद्धि के देवता हैं, तो वो बहुत चतुर बुद्धि हैं। एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। तो भगवान गणेश जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और उन्होंने माता पार्वती को और शिव को एक स्थान पे बिठा के उनके ही 7 चक्कर मारे और कहा कि मेरे लिए पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड तो आप मेरे माता पिता ही हो, क्योंकि माता पिता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। तो उनकी बुद्धि और विवेक देख के भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रथम पूजा करने का अधिकार दे दिया। तब तक कार्तिक स्वामी भी वहां पे आ चुके थे और उन्होंने जब यह देखा कि ये तो, उनको बहुत क्रोध हुआ कि ये इन्होंने ना तो ब्रह्मांड के चक्कर मारे और अपनी बुद्धि से इन्होंने प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। और भगवान कार्तिकेय स्वामी जी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। तो उन्होंने अपने शरीर का मांस माता पार्वती को और अपनी अस्थियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। और कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान कार्तिक स्वामी जी की अस्थियां इस मंदिर में ही, और इस मंदिर में उन अस्थियों की ही पूजा होती है। तो इसलिए यह मंदिर आपको उत्तर भारत का प्रथम और अंतिम मंदिर है, जो आपको मैं अभी दर्शन कराने जा रहा हूं। आप अहोभाग्य हैं जो आप ऐसे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ऐसे मंदिर दिखने को नहीं मिलते। यहाँ पे पर्यटक 2 दृष्टि से आता है, एक तो यात्रा की दृष्टि से आता है और एक पर्यटक की दृष्टि से आता है। ये दोनों मंदिर, यह एक मंदिर दोनों ही दृष्टि से यहाँ पे उपयोगी है। आप अगर देवताओं की भूमि में आते हैं तो आपको उस हिसाब से आपको यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त होता है। और अगर आप नेचर को फील करना चाहते हैं तो यहाँ नेचर तो यहाँ पे इससे खूबसूरत मुझे लगता नहीं कि कहीं मिलेगा। इतना सामने हिमालय है कि आप ऐसे हाथ उठाओ और सामने हिमालय को छू लो। इतनी सारी श्रृंखलाएं तो कहीं देखने को नहीं मिलती 360 डिग्री एंगल पे। और यहाँ का सनसेट और सनराइज बहुत ही ज्यादा फेमस है, आपको उसका भी दर्शन कराएंगे। अभी आप भगवान कार्तिक स्वामी जी के दर्शन कर लीजिए। यह मेरी विस्तृत जानकारी थी। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उनसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी अगर आपको टूर करना है मेरे साथ, और मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी के साथ और पूरा आपका प्रबंध सस्ते में करा के आपको यात्रा करा सकता हूं, इतना मेरा आपके लिए कमिटमेंट है। आप कभी भी मेरे को, मैं अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझे कॉल कीजिए। कभी भी आपको जानकारी भी चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको यात्रा करनी है यहाँ पे। आप यहाँ मौसम का हाल पूछ सकते हो कि क्या कैसे 4 धाम की यात्रा है, बहुत कुछ है यहाँ। वो देवों की भूमि है, आप यहाँ पे आइए जरूर। आपका स्वागत है हमारे देवों की भूमि उत्तराखंड में। और मेरे ब्लॉग UK08 ट्रेवल विद विनोद रावत पे अब आप चलिए मेरे साथ और दर्शन कीजिए भगवान कार्तिक स्वामी और आनंद लीजिए भगवान कार्तिक स्वामी जी के मंदिर का। जय कार्तिक स्वामी। जय कार्तिक स्वामी। यह थी मेरी जानकारी कार्तिक मंदिर के बारे में, जो संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भी उत्तराखंड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए किसी भी टूर के लिए, मैं टूर पैकेज भी दे सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे। और तब तक के लिए
जय कार्तिक स्वामी, जय बद्री विशाल।